तभी बॉम्बे में कुछ सेटल नहीं थे हम लोग, कोई घर नहीं, कुछ नहीं। मतलब कोई चेकिंग आ जाता था तो बोलते थे कि आप लोग यहाँ पे रह नहीं सकते, तो हम लोग को भागना पड़ता था कि कभी यहाँ पे आ गए, कभी वहाँ पे आ गए। ये सारे प्रॉब्लम्स थे। मम्मी अपनी तकलीफ सब बताती थी बचपन में कि आप लोग अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा करोगे। मैं एक मलखम्ब प्लेयर हूँ, मतलब मलखम्ब इनकड़म मलखम्ब का फाउंडर। इसकी शुरुआत मैं बोल सकता हूँ 1998 से तो मैंने मलखम्ब की शुरुआत की थी। पर बोलते हैं ना, बचपन से एक कला होनी चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे लोग पहचान जाते हैं कि इसमें कुछ टैलेंट है, जिसे हम लोग ट्राई करने देना चाहिए। फिर कुछ जो भी कुछ है, समझो आप बैटिंग अच्छा कर रहे हो तो कोच देखता है और समझता है कि अरे अच्छा कर रहा है, तो इसको अच्छा चांस दे। बीएमसी स्कूल में था, तो जाता था स्कूल, पर स्कूल में मुझे कुछ समझता ही नहीं था, सिर्फ टिफिन मिलता था इतना पता है बीएमसी में, तो उसके लिए जाने का और खेलने का, एंजॉय करने का, सारी चीज़ें। घर पे भी पैसे नहीं मिलते थे, 1-2 रुपए कभी मिल गए तो मिल गए। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत डिफ़िकल्ट होती थी कि कुछ खाना है या फिर कुछ लेना है, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल थी। तो मैं, मेरा फ्रेंड था एक, तो उसको उसको हेल्प करता था। जैसे वो भाजी बेचता था रोड पे जाके, तो मैं मम्मी को नहीं बताता था सारी चीज़ें, अकेला निकल जाता था उसके साथ। तो उसके साथ भाजी देना, मतलब घर-घर जाके बेचना, ₹5 जोड़ी, ₹2 जोड़ी, व्हाटएवर। तो वो सारी चीज़ें करता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे मतलब घर पे चीज़ें कभी नहीं समझी, लेकिन बस फ्रेंड्स को हेल्प करके वो मुझे फिर 1-2 रुपए दे देता था। तो वो टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी हम लोग को, अगर ये 1-2 रुपए भी मिल जाए, और अगर जमा करके 5-6 दिन का, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था हमारे लिए। जिस ग्राउंड में एलिफेंट ग्राउंड है, हाथी ग्राउंड बोलते थे हम लोग वहाँ पे। हम हमेशा सारे मेरे स्कूल के फ्रेंड, हम वहीं पे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हो या फिर और भी कोई चीज़ हो, ओकेज़नली हम लोग वहाँ पे मिलते ही थे, खेलने के लिए या फिर और भी कुछ करने के लिए, एन्जॉय करने के लिए। तो लकीली शाम को क्लास सारे वहाँ पे चलते थे, जिम्नास्टिक के, मलखम्ब के, कराटे क्लास। तो ये सारी चीज़ें, मतलब नाम से तो कुछ भी नहीं पता था, बस हाँ, अच्छा है, अच्छा मेरा दोस्त कराटे कर रहा था, ये मलखम्ब कर रहा था। तो ये देख के मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ बच्चे पोल पे चढ़ रहे हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं, मतलब अभी मैं बोल सकता हूँ एक्रोबैटिक, पर पहले कुछ नाम नहीं था मेरे लिए। वो झाड़ झाड़ के जैसा एक पोल था, बस वैसे बोल सकते हैं, झाड़ पे चढ़ना है। तो जस्ट मैं क्लाइंब करके वो सारे एलिमेंट्स ट्राई कर रहा था जो बच्चे कर रहे हैं। पर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें मैं 9 बजे के बाद कर पाया, क्योंकि 9 बजे तक वो क्लब चालू रहता था। क्लब के टाइम पे आपको किसी को भी अलाउड नहीं है अंदर, कि वहाँ पे आप वो प्रेमाइसेस में वो मलखम यूज़ कर सकें। अनूप को मैं 96 से जानता हूँ। मैं पहले बोरुली में रहता था, एमएचबी कॉलोनी में। तभी ये मेरे बाजू में रहने के लिए आया। अनूप तभी बहुत छोटा था, तीसरी चौथी में रहेगा। इसके पापा वसंत ठाकुर मेरे अच्छे दोस्त थे। तकरीबन फैमिली रिलेशन था। और उसके पापा को भी एक्सरसाइज में बहुत दिलचस्पी थी। तो उन्हें ऐसे लगता था कि विशाल तू ये कर रहा है, मलखम के लिए जा रहा है, तो तू अनूप को भी साथ में लेके चल। तो ठीक है, अनूप को साथ में लेके जाने के लिए कुछ नहीं था। तभी मैं खुद की प्रैक्टिस करता था मल्लखम्ब पे। और अनूप तभी आता था, सिर्फ क्लाइंबिंग करता था। और मलखम्ब के लिए जो फिटनेस रहता है, जैसे स्क्वाट हो गए, पुशअप्स हो गए, इनकी बेसिक प्रैक्टिस अनूप ने शुरू की थी। धीरे धीरे आगे जाके अनूप का मलखम्ब की तरफ एक ज़्यादा लगाव बढ़ने लगा। और दूसरी बात ये है कि अनूप में एक हिम्मत थी, उसके दिल में कभी डर नहीं था। मलखम्ब एक हाइट पे जाने के बाद बच्चों को डर लगता है, जो अनूप को नहीं लगता था उस एज में। जब मुझे वो सिखाने के लिए एक बच्चे को पहले उसके दिल के डर निकालने के लिए टाइम जाता था, लेकिन अनूप के लिए वैसे नहीं हुआ। वो हाइट से नहीं डरता था, ऊंचाई से उसको डर नहीं लगता था। वो टाइम पे और एक चीज़ बताऊँगा कि जब मलखा हम लोग करते थे,
तो लोगों का नज़रिया पूरा अलग था कि पहले बात तो लोगों को पता ही नहीं था पोल मलखम क्या होता है, मलखम क्या होता है। उसके बाद पोल करते समय चड्डी डाल के करना, बेयर बॉडी करना, तो ये क्या है? मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे, "क्या है चड्डी डाल के कर रहा है मलखम? हाँ, कुछ शर्म-विरम है कि नहीं?" मतलब ये सारी चीज़ें कॉमन थी। इवन घर के आस-पास भी, "ए चड्डी वाला आ गया।" ये सब मतलब ये कॉमन सारी चीज़ें होती ही रहती थी। पर ये चीज़ें मैंने कभी नोटिस मतलब मन पे नहीं ली किसी की बात, करता रहा अपनी सारी चीज़ें। एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी एंड वो डर, वो उसको गॉड गिफ्टेड था। उसकी वजह से अनूप जल्दी इम्प्रूव कर पाया खुद को मलखम में कॉम्पिटिटिव लेवल में। मलखम में नहीं होता तो शायद कोई तो चपरासी होता यहाँ पे कहीं न कहीं छोटा-मोटा जॉब कर रहा। ऐसे ही शायद या फिर मेरे पापा की दुकान में वो भी मतलब जो पापा कर रहे हैं वही बिज़नेस में कंटिन्यू करता। तो ये शायद हो सकता था, जो अगर मैं मलखम में नहीं होता था। ये सीधा-सीधा रिलेशन है। मलखम में जॉइन होने की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है और बाकी चीज़ें डिसिप्लिन क्या होती है, फिर योगा में क्या होता है, योगा के से मुझे बेनिफिट क्या हुआ है। ये सारी चीज़ें मलखम की वजह से हुई। तो हमेशा ड्रीम था कि नहीं मैं भी सिलेक्ट हूँ और मुझे भी सारी चीज़ें मिलेंगी, ट्रॉफ़ी मिलेंगी, मेडल्स मिलेंगे, पेपर में कटिंग में नाम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हर एक प्लेयर का एक ड्रीम होता है, तो वो सारी चीज़ें मन में चल रही थी। तो उसके लिए मैंने सोचा कि हार्ड वर्क करूँगा, मैं ज जो हो करते रहूँगा। साने गुरुजी विद्या मंदिर ये कंपटीशन लेती है नए बच्चों के लिए, जी, जो किसी भी लेवल में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल किसी भी लेवल में जिन्हें प्राइज नहीं मिली है, उनके लिए ये साने गुरुजी कंपटीशन लेती है न्यू नोविसिस के लिए। तो उसमें अनूप पार्टिसिपेट किया था 1999 में, तभी उसका वो पहला ही कंपटीशन था और उसमें अनूप अंडर 12 में पहला आया था और वेरी नेक्स्ट ईयर इज टर्निंग ऑन अंडर 14 एज ग्रुप फॉर मलखम कंपटीशन। तो वो टाइम पे मेरा पहला नेशनल हो गया ओपन एज ग्रुप में। फर्स्ट टाइम खेला, फर्स्ट नेशनल में मैं सिलेक्ट हो गया, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। इवन मेरे सीनियर्स भी बोलते थे, उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि ये फर्स्ट नेशनल में सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी नया प्लेयर आता है तो उसको कम से कम 2-3 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, वो फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता है वो एज ग्रुप के कॉम्पिटिशन के, ओपन एज ग्रुप, जहाँ के 18 साल के ऊपर के सारे बच्चे खेल सकते हैं। बाद में वो 24 हो, 25 हो, कितने साल का भी एक्सपीरियंस हो वो खेलते हैं। तो वो टीम में मैं बैठ गया था और फिर नेशनल को भी सिलेक्ट हो गया। मैंने मतलब कभी भी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी मैं सिलेक्ट होऊँगा। ये कंटिन्यूअसली चल रहा था, फिर सेकंड ईयर में भी मैं सिलेक्ट हो गया फटाक से नेक्स्ट ईयर। मतलब कुछ प्लान नहीं था, बस डेडिकेशन, काम, अपना प्रैक्टिस, बाकी कुछ नहीं। और 2012-13 का मुझे उसके बाद शिव छत्रपति अवार्ड, वो साल का मैंने फॉर्म भरा और वो मुझे डिक्लेयर हुआ, जो कि मुझे 2015 में अवार्ड मिला। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड इन मलखम फील्ड। और वो अवार्ड मिलने के बाद माँ-बाप भी बहुत खुश हुए, बहन, भाई सब में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जब न्यूज़ में देखा मेरा आर्टिकल, उससे बहुत ही खुश हो गया। मतलब मैं अभी ये बयाँ नहीं कर सकता कि वो सिचुएशन क्या थी। जब स्टेज पे भी गया मैं अवार्ड लेने, तो मतलब ये पल मेरे लाइफ में भी आएँगे ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था। इसके बाद एक दूसरी लाइफ चालू होती है, क्योंकि अचीवमेंट हो गया, मेरा सेम टाइम पे ग्रेजुएशन हो गया और सबसे मुझे एज़ अ यंगेस्ट शिव छत्रपति अवार्ड, जो कि मलखम फील्ड में सबसे जल्दी अवार्ड मिला। नहीं तो कितने लोगों को 10 साल लग गए, किसी को 12 साल लग गए, किसी को 7 साल लग गए। इसमें पूरा टाइम चला जाता है, फिर उसमें फैमिली मैनेज करना है, करियर मैनेज करना है, सारी चीज़ें, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सारे लोगों के लिए। पापा बोले अभी जॉब के लिए अप्लाई करो, मलखम में भी करियर हो चुका था। आगे मलखम के लिए कंटिन्यू मैं इसलिए नहीं कर रहा था एज़ अ कॉम्पिटिटिव, क्योंकि मलखम में अर्जुन अवार्ड नहीं था, इंटरनेशनल हमारा गेम वो टाइम पे नहीं था। आज है, आज तो अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, मलखम को इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो चुके हैं। तो ये अच्छे दिन आ गए मलखम के लिए। बाद में महिंद्रा में उसने जॉब करनी शुरुआत की थी, पुणे में था, लेकिन उसका दिल शायद वहाँ पे नहीं लगता था जॉब पे कि मल्लखम कैसे करूँ, मल्लखम कैसे करूँ, मल्लखम कैसे करूँ। डिसाइड किया इमीडिएट नेक्स्ट मंथ में मैंने पेपर डाल दिया था और मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आने के बाद मैंने सोचा कि अभी मैं करूँ क्या? मम्मी-पापा का, सबका, सब फ्रेंड्स का भी बोलना था कि क्या टेक महिंद्रा छोड़ दिया, इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी है, छोड़ दिया।
अच्छा खासा जॉब था। तभी मुझे सबसे पहले इनविटेशन आई कि आप मलखम्ब परफॉर्म करने के लिए जॉर्जियस गॉट टैलेंट में, और बाद में जॉर्जियस गॉट टैलेंट में गए, वहाँ पे परफॉर्म किए। फर्स्ट शो लाइफ का मेरा जो इंटरनेशनल था वो जॉर्जियस गॉट टैलेंट से चालू हुआ, और इतना सक्सेसफुल हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ, वीडियो देखोगे तो आपको इससे मेरी खुशी और मेरी टीम की खुशी सबकी समझ में आएगी। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी सेम एनर्जी डाल दिया, यहाँ पे उससे भी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस किया। सक्सेस होते गया, पैसे आते गए घर में, फैमिली को भी लगता है स्टेबिलिटी, हाँ पैसे जब आते हैं तो फैमिली को भी लगता है मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे आपको, जो कर रहे हैं आपकी हॉबी, ऑटोमेटिकली आपका करियर बनते गया उसमें। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक चेंज होती गई। घर में मैं हेल्प करने लगा, पापा को थोड़ा हेल्प करने लगा मनी पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी चीज़ें जो भी है घर के डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीज़ें करने लगा। मेरे फ्रेंड्स सारी चीज़ें वो भी करने लगे। साइमल्टेनियसली हम लोग इंडिया में भी ऑल ओवर शो कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनली हम लोग का इतना बड़ा नाम हो चुका था, ऑल इन इंडियाज़ गॉट टैलेंट में नाम हो चुका था, सारे लोग खुश थे। तो ये चीज़ चालू ही थी, फैमिली भी उनकी खुश थी हमारे, और मैंने वैसे भी टीम को बोला था कि हम लोग एक पे डिपेंड नहीं रहेंगे, डेफिनेटली शो तो आते रहेंगे, वी हैव टू डू इट सम अदर वर्क ऑल्सो। जैसे मेरा पैशन है टीचिंग का, तो मैंने मेरे लाइन में स्कूल में जॉब करना, बच्चों लोग को सिखाना, क्योंकि दैट इज़ द फ्यूचर। आज मैं उनको सिखाऊंगा तभी हमारा नेक्स्ट फ्यूचर बनेगा मलखम्ब में। एकदम सेफ फील होता है जब भी हम कैचेस वगैरह करते हैं, तो सर जब भी नीचे होते हैं तब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हाँ, कभी गलती होती है तो चिल्लाते हैं, पर इतने बेस्ट है, एकदम फ्रेंडली रहते हैं वो। तो फिर आगे आगे वो अच्छा मतलब करियर में ग्रोथ किया उसने मलखम्ब में। अभी वो घर का मतलब थोड़ा कंडीशन ख़राब भी था, अभी धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट कर करके हम लोग का भी करियर अच्छा हो गया। गाड़ी ली, घर लिया, सारी चीज़ें, अपना ड्रीम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बोल सकते हैं थोड़ा, हाँ जो चीज़ मन में थी वो चीज़ कंप्लीट करते गया। तो जब हम भी किसी को बताते हैं कि यार ये पर्सन जो आज टीवी के ऊपर आ रहा है या फिर डांस इंडिया डांस में आया या कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन में आता है, तो बोलते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि लंगोटिया यार है। अनूप की ये प्रोग्रेस देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हाथों से ये अच्छा एक मलखम्ब के लिए, मलखम्ब का नाम आगे लेके जाने वाला एक हुनर सिक्का तैयार हो गया है। कोई देखता है मुझे, अरे ये तो अनूप सर के सर है, तो एक बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। हाँ, इसको भी मैंने सिखाया था। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और वो छोड़ता नहीं है जल्दी, सो ही स्टिक्स टू इट, और वो ट्राई करता है, जो उसको चाहिए वो करके ही रहेगा। आप कितना भी उसको ना बोलो, कितना भी कुछ भी बोलो, उसके दिमाग में अगर एक चीज़ है उसको करना है तो वो कर ही लेगा। सो या दैट हैज़ हेल्प्ड हिम अ लॉट। मैंने और अनूप ने बहुत जगह परफॉर्म किया है। इंडिया में तो दिल्ली में, तो दिल्ली गुजरात हो या महाराष्ट्र में ही बहुत से हो, मुंबई में, और आउट ऑफ इंडिया मैंने अनूप के साथ दुबई में, अबू धाबी में 5 टाइम परफॉर्म किया है, तो 4 ईयर्स परफॉर्म किया है। उसके बाद साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड और मलेशिया, इन जगह पे परफॉर्मेंस किया है। जब भी मैं कहीं पे गेस्ट करके जाता हूँ, चीफ गेस्ट करके, तो आज भी मैं यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बोलता हूँ कि अगर आप अपने ड्रीम को फॉलो करोगे, जो अपना पैशन है, जो आपको पसंद है बचपन से, वो चीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और वो सक्सेस का आप कभी भी मतलब माप तोल नहीं कर सकते हो। जहाँ पे आपको खुद के मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही सबसे बड़ा जॉब है, वही सबसे बड़ा सक्सेस है। तो वो चीज़ मैंने सारे जितने भी स्कूल्स हो गए, जितने भी अदर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पे भी मुझे बुलाया गया, तो ये चीज़ मैंने हमेशा बोला, अगर आपको नहीं पसंद तो वहाँ पे जॉब मत करो, नहीं पसंद हो वो चीज़ मत करो। जो पसंद है, अगर मलखम्ब नहीं पसंद तो मत करो, मैं नहीं बोलता, जिम्नास्टिक नहीं पसंद मत करो, जो आपको पसंद है वो चीज़ पे जाओ, उस चीज़ पे फोकस करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा।